नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शबाब। आप देख रहे हैं चर्चा में कौन है। चर्चा में एक बार फिर हमारे पियर का चाचा ओम प्रकाश राजभर हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो बातें रोज की कर ली। पहली बात ये कि रोज एक आदमी उनका सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव के खिलाफ लिखेगा और ऐसा लिखेगा कि फिर उसकी भाषा की मर्यादा और उसकी क्या स्टैंडर्ड की बात कही जाए। हालांकि ओम प्रकाश राजभर खुद क्या कुछ बोल जाते हैं, इंटरव्यू में, बाइट में गाली गुप्तारी तक दे जाते हैं, तो फिर उनके लोगों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। एक बात। और दूसरी बात ये कि दूसरा एजेंडा उनका जो रहता है कि ऐसी बात कह देना जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में पत्रकार हो हल्ला मचा। अभी आपने देखा ही, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के इतने सांसद हमारे उसमें हैं, और ये बात वो बात, बीजेपी लगातार ऑपरेशन लोटस चला ही रही है। फिर चाहे टीएमसी का हाल हो या फिर वहाँ पर महाराष्ट्र में शिवसेना का हाल हो, ठाकरे परिवार का हाल हो, किसी से छुपा नहीं है। तो सब यूपी में भी उसको जोड़ कर देंगे। ओम प्रकाश राजभर कई बार ये कह रहे थे कि जो है सपा टूट जाएगी। अखिलेश यादव ने भी इस बात पर कई बार पत्रकारों से इस बात को कहा कि हम एक हैं और जो कमज़ोर लोग हैं वो छोड़ के जा सकते हैं, जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो पार्टी में रहें। अखिलेश यादव का ये बयान बड़ा मजबूत था। लेकिन इन सब के बीच में शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर के लिए जो कहा है वो बड़ा दिलचस्प। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के लोग हैं, झूठ बोलते हैं, समय समय पर साजिशें रचते हैं। कोई सांसद पार्टी छोड़कर ना तो जा रहा है ना कहीं जाएगा। ये टीआरपी वाले लोग हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सब अनाप शनाप बोलते हैं। राजभर के लिए उन्होंने कहा कि ये चुनाव में सीटें बढ़वाना चाहते हैं बेसिकली भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए ये ऐसी बात कही। और ऐसा लगता है कि शिवपाल यादव ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ओम प्रकाश राजभर को ट्वीट करने के लिए बीजेपी पैसे देती है। हालांकि अभी एक खबर और भी चल रही है, एक सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने अभी एक पोस्ट लिखा है कि ओम प्रकाश राजभर के ट्विटर हैंडल को कहीं और से मैनेज किया जा रहा है। ये ओम प्रकाश राजभर के ऑफिस से ट्वीट नहीं हो रहे हैं, ये कहीं और से ट्वीट हो रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ की जो टीम है वो इतनी लच्छेदार बातें और इतनी गूढ़ बातें लिख नहीं सकती। ये लिखने के भी लिए भी पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। वो टीम कहीं और बैठ रही है ताकि ये लीक ना हो कि ये बातें लिख कौन रहा है और कहाँ से ये खबरें आ रही है। चाचा ने क्या कहा, सुनिए जरा पहले। देखिए, वो अपना समीकरण तो बैठा नहीं पा रहे और कई चुनाव हार चुके हैं, समाजवादी पार्टी ने हराया है, तो ये लोग ऐसी बकवास करते हैं, झूठे लोग। तो 2027 के चुनाव से पहले जिस तरह ओम प्रकाश राजभर इस तरीके की बातें दे रहे हैं, कह रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो बीजेपी पर ही इनडायरेक्टली प्रेशर बिल्ड कर। लगातार वो कह रहे हैं कि हमें 34-35 सीटें चाहिए, हम उस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब बीजेपी कितनी सीटें देगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चाचा ने ओम प्रकाश राजभर की पूरी सियासत को बिल्कुल उल्ट दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। कल सनातन पांडे, समाजवादी पार्टी के सांसद, उन्होंने भी कहा कि मैं ओम प्रकाश राजभर की राजनीति इस बार खत्म कर दूंगा, ये जान लीजिए। उन्होंने कहा कि जहां से ये चुनाव लड़ेंगे वहां जाके मैं डेरा डाल दूंगा और इनको जीतने नहीं दूंगा इस बार। सनातन पांडे का भी ये बयान बड़ा चर्चाओं में। और सनातन पांडे पूरब में किस कद के नेता हैं ये ओम प्रकाश राजभर को पता हो। खैर, लगातार बातें कहना और समाजवादी पार्टी के लिए, उनके सांसदों के लिए ये शिगुफे के तौर पर चल रहा है, लेकिन चाचा शिवपाल यादव की बातें ओम प्रकाश राजभर को याद रहेंगी। अब कैसे ये चीजें बनेंगी या क्या कुछ आगे होगा तो समय बताएगा, लेकिन यूपी की राजनीति में खेला जो है वो जोरदार है। आपको ये खबर कैसी लगी बताइएगा, हमें आपके राय और विचारों का इंतजार है। नमस्कार।